श्रम एक प्रत्यक्ष देवता है। श्रम हमारा सहचर देवता है। उसके द्वारा वह लाभ उठाया जा सकता है जो राजा विक्रमादित्य अपने साथ रहने वाले अदृश्य वीरों से उठाते थे। कहते हैं कि अलादीन का चिराग बहुत करामाती था। यह मनचाही वस्तुएं चीज़ें उत्पन्न कर देता था। हमारे साथ भी ऐसा ही देव दानव निरंतर फिरता रहता है। उसके प्रति श्रद्धा एवं साधन की नीति अपनावे तो जो चाहते हैं वही दे सकता है। आपके पास शिक्षा का अभाव है। अल्प शिक्षित होने के कारण न तो कुछ प्रगति कर पाते हैं न सम्मान पाते हैं। ऐसी दशा में दुखी होने पर कुड़कुड़ाने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। आज से ही कार्यक्रम बनाएं। 2 घंटे रोजाना पढ़ना आरंभ कर दीजिए। मत सोचिए कि अमुक साधन नहीं है, अमुक वस्तु नहीं है, अमुक कठिनाई है, अमुक अड़चन है। इनकी तनिक भी चिंता मत करिए। दृढ़ निश्चय कीजिए कि हम नित्य पढ़ेंगे, अवश्य पढ़ेंगे। आलस्य और ढील पोल को न फटकने देंगे। निरंतर पढ़ना जारी रखिए। आपका यह निश्चय यदि दृढ़ रहा तो कुछ दिन मानसिक दुर्बलता से लड़ झगड़ कर उस कार्यक्रम को जारी रख सके, पढ़ने के अभ्यास को स्वभाव में सम्मिलित कर सके। तो विश्वास रखिए आप कुछ ही दिनों में आज की अपेक्षा अनेक गुने सुशिक्षित होंगे। यह क्रम यदि निरंतर चलता रहा तो आप इसी जीवन में संसार के उच्चतम सुशिक्षित में से एक होंगे। जिन साधनों का अभाव आपको अभी परेशान कर रहा है उन्हें जुटाने की सूझबूझ समय समय पर उत्पन्न होती रहेगी और कोई रास्ता निकलता रहेगा जिससे आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होने लगे। आज तक किसी की कोई भी सच्ची आकांक्षा अधूरी पड़ी नहीं रही है। उसे कोई न कोई मार्ग मिलता ही है। अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन और जॉर्ज वाशिंगटन दयनीय दरिद्रता से ग्रसित परिस्थितियों में जन्मे थे। उनके परिवार की स्थिति इस योग्य बिल्कुल न थी कि वे पारिवारिक सहूलियतों के बल पर तनिक भी आगे बढ़ सके। यदि उनने अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा का उपयोग न किया होता और परिस्थितियों के ऊपर ही अपने को छोड़ दिया होता तो वे किसी तरह पेट भर सकने वाले नगण्य व्यक्ति ही रह गए होते। उनके भीतर की प्रतिभा को जागृत किया, अनवरत श्रम की साधना आरंभ की और जो करना सो पूरी तत्परता एवं दृढ़ता के साथ करना का बीज मंत्र दोहराया। साधनों के अभाव की शिकायत धीरे धीरे मिटती गई, प्रतिकूलताएं हटती गई और अनुकूलताएं उत्पन्न होती गई। मनुष्य का मनोयोग अनुकूलताएं उत्पन्न करने के साधन जुटाने के लिए असफल नहीं रहता। आकांक्षा और सूझबूझ वह रास्ता निकालती ही रहती है जिससे कठिनाइयों का हल करना संभव हो सके। जब फरहाद जैसा सर्वथा साधनहीन व्यक्ति सीढ़ी को प्राप्त करने की तीव्र आकांक्षा होने पर पहाड़ खोदकर नहर निकालने जैसी कठिन शर्त को पूरी कर सकता है तो कोई कारण नहीं है कि हमारी आंतरिक प्रखरता प्रगति के मार्ग में उपस्थित होने वाली बाधाओं को समय समय पर न ढूंढती निकालती रहे। संत विनोबा का आजीवन व्यस्त कार्यक्रम रहा। वे स्कूली शिक्षा एक छोटी सीमा तक ही प्राप्त कर सके। उनने अपना व्यक्तिगत अध्ययन निरंतर जारी रखा। फलतः वे संसार की प्रायः सभी प्रमुख भाषाओं और धाराओं के विद्वान बने। उनकी तुलना के मनीषी संसार में गिने चुने ही होंगे। शिक्षा विषयक इतनी प्रगति के पीछे कोई चमत्कार नहीं है, वरन उनका अनवरत क्रमबद्ध और मनोयोगपूर्वक किया हुआ श्रम ही है। यही राजमार्ग हम सब के लिए भी खुला पड़ा है। जो चाहे उस पर खुशी खुशी चल सकना है। 2 घंटे निरंतर का अध्ययन किसी व्यक्ति को 30 वर्ष के समस्त प्रमुख भाषाओं का विद्वान बना सकता है। ओम शांति। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति।